Hello, Bachu. So the question is, what will happen during the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate in the presence of copper electrodes? कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें aqueous solution of copper sulfate का in the presence of copper electrodes तब क्या होगा? तो चलिए बच्चों आइए जानते हैं इसको अब हम। यहाँ पे बात हो रही है कॉपर इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अभी हमारे को इलेक्ट्रोलिसिस जानना है तो हमारी दो इलेक्ट्रोड्स यूज होती हैं कैथोड। कैथोड होती है हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड और इस पे हमेशा क्या होता है, इस पे हमेशा रिडक्शन होता है और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर हम बात करें एनोड की तो एनोड कैसा होता है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इस पे हमेशा क्या कर होता है, इस पे होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है, वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का, वो भी किसकी प्रेजेंस में, कॉपर इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी कैथोड होगी वो भी कॉपर होगी और जो एनोड होगी वो भी कॉपर होगी, बट डिफरेंस क्या होगा, जो कैथोड वाली होगी वो हमारी प्योर कॉपर की होगी और जो हमारी एनोड वाली होगी वो हमारी इम्प्योर कॉपर की होगी। तो जो इम्प्योर कॉपर की हमारी इलेक्ट्रोड होती है वो हम यहाँ पे थिक लेते हैं और जो कैथोड वाली होती है उसको हम थिन लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर जानेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। तो देखो बच्चों, मान लीजिए मैंने ये इलेक्ट्रोलिट, यहाँ पे मैंने ये सेल ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो इलेक्ट्रोड्स ले रही हूँ। एक हो गई ये मेरी थिक वाली, एक हो गई ये हमारी थिन वाली। ठीक है, और जो ये हमारी थिक वाली है ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे ये हमारी कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब अगर हम इसे और लेबल करें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारे इम्प्योर कॉपर है, ये हमारा प्योर कॉपर है। ठीक है, ये है हमारी कैथोड और ये है हमारी एनोड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब हमें क्या पता है बच्चों कि जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट होता है या फिर हम ये कह लें डिकम्पोज होता है कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में, जब ये सोल्यूशन फॉर्म में हो या फिर हम ये बोले एक्वस फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों अब कि जो ये हमारी एनोड वाला कॉपर है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, किसका, कॉपर का। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन में दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, और यहाँ से जो ये कॉपर आयन है ये सोल्यूशन में जाके मिलेगा और सोल्यूशन से ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो जब ये कैथोड पे जाएगा तो कैथोड पे हमारा क्या हो रहा होगा, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि एनोड पे जो है, जो वो कॉपर है वो तो डिसॉल्व हो रहा है और कैथोड पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड। सही बात, यही अभी हमने जाना। कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, सही बात। ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड एट एनोड, नहीं। कॉपर विल डिपॉजिट एट एनोड, नहीं। तो यहाँ पे हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो गए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे ठीक हो गए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।